खम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं अरनोदा पंचायत के चरलिया गांव में, जहां हमारे युवा साथियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में अरनोदा ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं तथा आने वाले इलेक्शन में जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं तथा किसानों के भी क्या मुद्दे हैं। सर शुभ नाम आपको? कैलाश सिंह झाला। तो झाला साहब ये बताइए कि 5 सालों में अरनोदा में कितना का विकास कार्य हुई हो? जैसे पानी की है, ट्यूबवेल वगैरह लगी है और अस्पताल जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, बड़ा अस्पताल हो गया है जो हमारे कृपलानी साहब ने अभी नई सौगात दी हमें अरनोदा वासियों को। तो सर जैसे सरपंच इलेक्शन में कौन से अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये गांव के मुद्दे कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन अभी भी अधूरे हैं, क्या लगता है आपको? अभी सरकार बीजेपी के, तो बीजेपी के सरपंच ही हो गए तो काम विकास तो सर होगा। सरपंच में तो पार्टी पॉलिटिक्स होते ही नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद हो सकता है फिर कांग्रेस आ जाए। तो वो तो आप भी जानते हो काम होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो काम सरकार का होता है तो काफी फर्क पड़ता है उससे जब बात रखने में। भाई हमारे जो नीति निर्धारक थे उन्होंने भी सरपंच इलेक्शन को पार्टी से दूर रखा है। आपके क्या हिसाब से पार्टी के हिसाब से सरपंच इलेक्शन होने चाहिए फिर विकास के नाम पे? विकास भी जरूरी है लेकिन पार्टी भी जरूरी है। पार्टी जरूरी है। जो सत्ता में होगी उसी की बात चलेगी, जो सत्ता में नहीं होगा उसकी बात नहीं चलेगी। शिक्षित युवा जो जनता की बात सुने, जनता की मांग रखे। कौन से मुद्दे अरनोदा के जिनको आपको लगता है कि अभी तक ये बाकी हैं और होने चाहिए? मैं तो चिकित्सा की थी, वो अच्छी है स्थिति है अभी, और शिक्षा में भी बढ़िया काम हो रहा है। और अब जैसे हमारी ग्राम पंचायत अभी नई बनी है चरलिया, तो उससे हमें काफी फायदा होगा, उससे अरनोदा को भी फायदा होगा। अरनोदा में सारा बजट अरनोदा में रह जाएगा, चरलिया के लिए अलग बजट आएगा, उससे हमारा अलग और अच्छा विकास होगा। तो ये बताइए सर कि चरलिया ग्राम पंचायत पहली पंचायत बनी है, हाँ। तो उसमें कौन कौन से अभी आधारभूत सुविधाएं विकसित होना बाकी है? अब पंचायत आई तो सारी सुविधाएं अब आ जाएगी, जैसे स्कूल 12वीं तक हो जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र की कृपलानी साहब ने बोला है तो वो भी जल्द हो जाएगा। सारी सरकारी सुविधाएं सारी एक छोटे से पंचायत में आ जाएगी, तो उससे विकास होगा। गरीब लोगों ने फायदे मिल रहे, सरकार जो भी अभी निजी हित सरपंच साहब का हित वाला नहीं मिल रही है, लोगों ने भी जरूरतमंद आदमी नहीं मिल रही है। जरूरतमंद मेरी सरकार जो अभी मुख्यमंत्री योजना के तहत 1000 रुपए हर किसान के खाते में आए सबको मिले भी है। हाँ। और दूजी पेंशन, आवास, शौचालय, ये सब, अनाज, बीज, अनाज भी मिल रहा है, किसानों ने बीज मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है। अभी ओलावृष्टि से भारी नुकसान है अफीम की खेती में। जैसे इनके ऊपर पत्ता टूट गया, उसका खून दूध निकल गया, उससे काफी औसत मान में कमी पड़ जाएगी। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार को छूट देनी चाहिए किसानों को इसके तौल वगैरह में, जिससे कि किसानों को कुछ फायदा मिले, ताकि इनमें नुकसान की देखता है छूट देना चाहिए सरकार को। तो इस बार से आपके चरलिया से यहाँ हो, तो चरलिया में कैसा पहला सरपंच बनने वाला है, तो आपके हिसाब से युवा चेहरा बने या फिर पुराना बुजुर्ग अनुभवी आदमी बनना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नई पंचायत में नया चेहरा ही देखेंगे, नया मतलब नवयुवक देखना चाहोगे? गेहूं की फसल में और चिया, सरसों और अफीम में काफी नुकसान हुआ है। आप चरलिया का पहली पंचायत बन रही है, तो पहली बार आप सरपंच युवा सरपंच लाना चाह रहे हो या फिर अनुभवी या पुराना आदमी कहीं चाह रहे हो? युवा और शिक्षित सरपंच लाना, शिक्षित और युवा हो जो काम ला सके। तो पहली पंचायत बन रही है, तो कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं कि ये तो गांव में होने ही चाहिए पहले कार्यकाल में? स्वास्थ्य सेवाएं, एक तो अस्पताल होना चाहिए, स्कूल वगैरह है, स्कूल में सुविधाएं जो और बड़ी सुविधाएं, गांव में लाइब्रेरी हो, रोड नालियां बने, रोड नालियां, जैसे पेयजल की व्यवस्था, हर घर पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये बताइए साहब, सरकार कई योजना चला रही है, आवास, खाद, बीज, पेंशन, रोजगार, आम लोगों तक आ रही है? ये धरातल पे उतनी नहीं आ पा रही है। मतलब ऐसा सरपंच चाहिए जो धरातल पे, मतलब आम जरूरतमंद आदमी तक नहीं पहुंच रही है, आपका कहना है? ऐसा युवा, शिक्षित युवा हो जो जरूरतमंद आदमी तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, जिससे सरकार और आपका उद्देश्य पूरा हो। रोड नालिया बन जाए, खुश हो आप? दूसरा काम नहीं चाह रहा, और रोजगार को साधन है, कोई और का तो सब सही रहा है। तो फिर बोलो ना, बोल बड़ा का बुमला पका है। वो तो ही है। ये हमारे साथ चरलिया ग्राम पंचायत के शिक्षित युवा थे। इनका कहना है कि पहली पंचायत में हम शिक्षित और पढ़ा लिखा सरपंच नियुक्त करेंगे जो गांव को चहुमुखी विकास दे और 5 सालों में ही इतना विकास कर दे कि 65 सालों की पूर्ति हो जाए। जय हिंद, जय भारत।